हेलो गाइज, आज हम टेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं कि टेंस कैसा रहता है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि टेंस यानी कि काल रहते हैं। टेंस में भी दो प्रकार पड़ते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि पहला प्रकार आता है टाइम। टाइम यानी हम हर तरह के टाइम पे काम करते हैं, यानी दूसरा प्रकार आता है वर्क। वर्क यानी हम काम करते हैं। जो टाइम रहता है वो हमारा रहता है कि 3 प्रकार में पड़ता है टाइम। 3 प्रकार में टाइम रहता है जो हमने पढ़ा ही होगा। पहला रहता है हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट वर्तमान काल में क्या रहता है कि प्रेजेंट यानी जो काम हम अभी कर रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हुआ प्रेजेंट टेंस। तो हाल फिलहाल में टेंस में क्या दो प्रकार पड़ते हैं। पहला रहता है टाइम यानी हम किस टाइम में कौन सा काम कर रहे उसे कहते हैं हम टाइम। यानी हम प्रेजेंट में काम कर रहे या फिर हम पास्ट में या फिर हम फ्यूचर में, तो इसे कहते हैं टाइम। ये रहता है टाइम। टाइम 3 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है प्रेजेंट यानी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ प्रेजेंट टेंस। उसके बाद पास्ट यानी भूतकाल। जब हम जब हम 5वीं कक्षा में थे, ये क्या है पास्ट टेंस। जब हम छोटे थे, ये क्या हुआ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो भूतकाल ने हमने किया वो रहता है पास्ट टेंस। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। जब हम भविष्य में इंग्लिश बोलना सीखने वाले इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। यानी हम फ्यूचर में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। उसके बाद आता है वर्क टेंस में क्या आता है वर्क यानी कौन से काम में हम क्रिया कर रहे, कौन से टाइम में हम क्रिया कर रहे, उससे कहते हैं पहला रहता है इसे क्या कहते हैं हम टाइम यानी कौन से टाइम में हम काम कर रहे, काम यानी क्रिया, तो कौन से टाइम में कर रहे इनडेफिनेट। उसके बाद हम कंटिन्यूस में करते यानी मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है कंटिन्यूस यानी खाना खा रहा है वो कंटिन्यूस काम कर रहा है ना, वर्क कर रहा है वो कंटिन्यूस वर्क कर रहा है। इसमें कितने प्रकार रहते हैं कि 4। पहला रहता है इनडेफिनेट, दूसरा रहता है कंटिन्यूस और तीसरा रहता है परफेक्ट यानी पूर्ण हो गया। हम बोलते हैं ना मेरा खाना खाना हो गया, मैंने खाना खा लिया, उसे बोलते हैं हम परफेक्ट। और 4 नंबर पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूस यानी मैं खाना खा भी रहा हूँ और हो भी गया, मेरा खाना खाना भी हो गया, उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट यानी चुका है, लिया है, ली है, इसे कहते हैं परफेक्ट यानी वो काम पूर्ण पूर्ण हो गया हमारा, इसे कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस किसे कहते हैं कि जो काम हम समय में कर रहे समय से, ये देखो समय से कर रहे उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट में भी 4 प्रकार पड़ते हैं। उसे पास्ट को क्या कहते हैं टाइम यानी वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। हम पास्ट में थे, हम छोटे थे, पास्ट में थे ना, अब हम छोटे नहीं रहे, तो हम टाइम बदल गया ना अभी, तो उसे कहते हैं पास्ट यानी भूतकाल जब हम छोटे थे। पास्ट में भी 4 प्रकार पड़ते हैं, वर्क काम करते हैं 4। पहला रहता है इनडेफिनेट यानी मैं छोटा था, वो छोटी थी, वो आया था, वो गया था, इसे कहते हैं इंडेफिनेट पास्ट टेंस। कंटिन्यूस वो मेरे से बोल रहा था यानी वो कंटिन्यूस में बोल रहा था यानी पास्ट टेंस में बोल रहा था, वो मेरे से बोल रहा था,
वो आ रही थी, वो जा रहे थे, उसे कहते हैं कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद आता है परफेक्ट, यानी चुका है, लिया है, ली थी, यानी मैंने अर्जुन से मोबाइल लिया था। कब लिया था? पास्ट में लिया था। और क्या? परफेक्ट, यानी ले लिया था ना, वो काम क्या हो गया था? पूरा हो गया था मेरा, मैंने उससे फोन ले लिया था। तो जो ले लिया उसे कहते हैं हम परफेक्ट, यानी मैंने वो काम पूर्ण कर लिया ना अपना काम। और कब किया मैंने? कौन से टाइम में किया? पास्ट में, यानी भूतकाल में। परफेक्ट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे, समय से। जब भी समय से आ जाए आपको तुरंत याद कर लेना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, यानी हम भविष्य में। कौन सा टाइम में? भविष्य में। भविष्य में हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। भविष्य में हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारा पूरा हो जाएगा। तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस। इनडेफिनेट, गागेगी, हम फ्यूचर में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। गे आ रहा है ना, मैं वहाँ जा रहा ये नहीं। उसके बाद कंटिन्यूस आता है फ्यूचर में। कंटिन्यूस, यानी हम कंटिन्यू जो काम करते हैं वो घर पे जा रही होगी, वो इधर आ रहे होंगे, वो इधर आ रहे होंगे। ये क्या है? हमारा कंटिन्यूस में। उसके बाद आता है परफेक्ट, यानी चुका होगा, लिया होगा, ली होगी। परफेक्ट यानी पूर्ण कर लिया होगा। मैंने अर्जुन से मोबाइल लिया होगा, लिया होगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर टाइम में लिया होगा। उससे मैंने मोबाइल ली होगी। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, समय से। समय से आ जाए तुरंत आपको समझ लेना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और आपको देखना है कि उसके पहले रहा होगा, रही होगी, ये आ रहा है कि रहा था, रही थी। वो कौन सी कैटेगरी में बात कर रहा है, यानी वो प्रेजेंट कैटेगरी में बात कर रहा है, या फिर पास्ट में बात कर रहा है, या फिर फ्यूचर में बात कर रहा है, वो देखना है आपको समय से। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 प्रकार पड़ते हैं। अफर्मेटिव रहता है, यानी सकारार्थी। निगेटिव रहता है, नकारार्थी, यानी जिसे हम अफर्मेटिव मतलब क्या? कि जिसमें नॉट का यूज ना हो, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, यानी वो निगेटिव नहीं रहता है। और निगेटिव क्या रहता है? जिसमें नॉट का यूज रहता है, नॉट का उपयोग रहता है। निगेटिव क्या रहता है? जिसमें नॉट का उपयोग रहता है। इंट्रोगेटिव क्या? कि जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, हम किसी को भी प्रश्न पूछते हैं, क्या ये पेन मेरा है? क्या ये पेन मेरा है? तो आपने ये क्या किया? प्रश्न पूछ लिया ना उससे, प्रश्नार्थक हो गया ना इंट्रोगेटिव। आप कहते हो कि क्या ये बुक मेरी है, ये किताब मेरी है? तो ये क्या रहते हैं? इंट्रोगेटिव। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। उनमें भी 4 प्रकार पड़ते हैं इंट्रोगेटिव। उसके बाद आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नार्थक, यानी निगेटिव भी रहता है और प्रश्नवाचक भी रहता है, उसे कहते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या ये पेन मेरी है या नहीं? क्या ये पेन मेरी है या नहीं, यानी ये नॉट का यूज उपयोग भी हो गया और ये इंट्रोगेटिव भी हो गया, तो इसे कहते हैं हम निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नॉट का उपयोग भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, यानी प्रश्नवाचक भी हो, इसे कहते हैं हम इंट्रोगेटिव। सो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। हमने पहले समझा टेंस। टेंस में क्या रहते हैं? 2 प्रकार पड़ते हैं। पहला रहता है टाइम, यानी समय।
किस समय में हम कौन सा काम कर रहे, प्रेजेंट में कर रहे, पास्ट में कर रहे या फ्यूचर में कर रहे, उसे कहते हैं हम टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्क में कितने प्रकार पढ़े थे हमने, 4। एक रहता है इंडेफिनेट, एक रहता है कंटिन्यूस, एक रहता है परफेक्ट, एक रहता है परफेक्ट और एक रहता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 प्रकार हमने वर्क में पढ़े थे। और ये क्या रहते हैं, इंडेफिनेट क्या रहता है कि चालू, कंटिन्यूस क्या रहता है चालू, परफेक्ट क्या रहता है कि हमारा वो काम होगा, हो चुका होगा, पूर्ण हो गया, उसे कहते हैं हम परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या, ये काम चालू भी है और पूर्ण भी हो गया, उसे कहते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस। टाइम के बारे में ऑलरेडी आपको समझा हुआ है कि 3 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है प्रेजेंट में, यानी अब हम पढ़ रहे, इंग्लिश बोलना सीख रहे। एक रहता है पास्ट, यानी हम छोटे थे। और एक रहता है फ्यूचर, यानी हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश समझ लेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी 4 प्रकार पढ़ते हैं। कौन से रहते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसमें नॉट का उपयोग नहीं होता, और नेगेटिव जिसमें नॉट का उपयोग होता है, और इंट्रोगेटिव जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये किताब मेरी है। हम क्या किया है, उसको प्रश्न पूछ लिए कि क्या ये किताब मेरी है, वो बोलता है यस या नो। तो जब हम उसको प्रश्न पूछते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक भी रहता है, यानी नेगेटिव भी रहता है और प्रश्न भी पूछा जाता है, उसे कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या ये किताब मेरी है या नहीं, यानी क्या ये किताब मेरी है, ये क्या हुआ इंट्रोगेटिव। और या नहीं, यानी ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों आ गए उसमें, उसे बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद उनकी स्पेशल केस आती है, यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, ये स्पेशल केस रहती है, जिसमें हम WH फैमिली वर्ड का उपयोग करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था WH क्वेश्चन वर्ड्स कैसे रहते हैं, उनको WH क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं और WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं। अगर आपको ये टेंस के